सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसमें हम लोग कुछ लास्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करें। प्रॉपर्टी नंबर 8, जब हमें इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। देखो, जैसे फर्स्ट सिचुएशन में हमें ये समझ में आ रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो हमेशा जी ऑफ एक्स से बड़ा है, तो उसका जो इंटीग्रेशन वाला एरिया होगा वो भी जी ऑफ एक्स से बड़ा ही होगा। क्यों? एफ ऑफ एक्स का एरिया है ये पूरा, ओके। वहीं जी ऑफ एक्स का एरिया क्या है? ये, ठीक है। तो कौन सा एरिया बड़ा था? ऑब्वियसली फर्स्ट वन। हाँ, बहुत ही कॉमन बात लगती है, बट असली में ना वो आपको फंक्शंस नहीं देते, हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है ना। सेकंड सिचुएशन, एफ ऑफ एक्स एक मोनोटोनिक फंक्शन है। मोनोटोनिक मतलब या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो जैसे वो इस सिचुएशन में इंक्रीज कर रहा है, तो जो फंक्शन का ए से बी इंटीग्रेशन है वो लाई करेगा स्मॉलर रेक्टेंगल है ये वाला, ओके। इस रेक्टेंगल से फंक्शन का एरिया ज़्यादा होगा, बट जो बिगर रेक्टेंगल है उससे फंक्शन का एरिया कम होगा। ये है बिगेस्ट रेक्टेंगल, उससे कम होगा। समझे? ऐसा क्यों? अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फंक्शन का क्या एरिया है ये, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है ये जो शेडेड रीजन है ये जो मैक्सिमम बिगेस्ट रेक्टेंगल है वो क्या है? ये उससे तो ऑब्वियसली छोटा ही है, और जो स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल है ये वाला इससे बड़ा है। तो बस ये प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए। अब इसके प्रॉब्लम्स करो, ठीक है। इसी प्रॉब्लम है, हमें दो अलग अलग फंक्शन गिवन है, हमें पता लगाना है कि I1 और I2 में से कौन सा बड़ा है। अब देखो, इंटीग्रेट कर लोगे फिर करोगे हो जाएगा, बट अगर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है तो कैसे करोगे? बस इतना जज कर लो, देखो दोनों का इंटीग्रेशन भी 0 to 1 ही है, तो अगर हम बस इतना जज कर लें कि 0 to 1 में बड़ा कौन है तो हमारा काम हो जाएगा, हमें इंटीग्रेशन करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। तो 0 to 1 में आपके पास ये है √1/√1 + x², और ये है 1/x। सो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 0 to 1 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ x² का अंडर रूट। मेरे को पता है x² का अंडर रूट मॉड x होता है, बट 0 to 1 में मॉड x भी पॉजिटिव ओपन होगा, तो ओके। नाउ टेल मी, 0 to 1 में ये चीज़ बड़ी है या ये चीज़ बड़ी है? ऑब्वियसली यू विल से सर न्यूमरेटर तो दोनों का 1 ही है, बस डिनोमिनेटर को जज करो। यहाँ डिनोमिनेटर है √x², यहाँ डिनोमिनेटर है √x² + 1, तो डिनोमिनेटर तो सर इसका बड़ा हुआ, तो ओवरऑल तो ये फंक्शन बड़ा हो गया। अच्छा, तो अगर ये फंक्शन बड़ा है तो इसका ही एरिया ज़्यादा होगा, सो I2 विल बी ग्रेटर देन I1, ओके। और मैं बार बार एरिया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को एरिया असली में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एरिया अलजेब्रिक सम नहीं होता, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बट यहाँ ये चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही फंक्शन पॉजिटिव है और ये दोनों ही एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो अभी एरिया जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर है वो पॉजिटिव ही आना है, समझे? नाउ लेट्स सी ये क्वेश्चन, इसमें हमें जज करना है I1 एंड I2 ये दो फंक्शन है, इनमें से कौन सा इंटीग्रेशन बड़ा आएगा, I1 या I2, ओके। नाउ I1 बड़ा है या I2, असली में हमें जज करना है कि कौन सा फंक्शन बड़ा है। 1 + x⁴ डिवाइडेड बाय 1 + x⁴ या 1 + x⁴ डिवाइडेड बाय 1 + x³, ओके। असली में भी ये जज करना है, तो अब सोचना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले तो इंटरवल लिखो, x बिलोंग्स टू 0 to 1। अच्छा, इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, मेरे को बात बताओ, x⁴ बड़ा होगा या x⁴ सर x⁴ बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई डेसिमल नंबर लेते हो 0 से 1 में, 0 से 1 में कोई भी नंबर लो, आप उसकी जितनी ज़्यादा पावर रेस करोगे असली में उतना छोटा होता जाएगा। तो सिमिलर वे मेरे को ये बताओ, 1 + x⁴ 8
विल बी ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स पावर 9। नाउ सेम लॉजिक लगाओ, एक्स पावर 3 बड़ा होगा या एक्स पावर 4? सर एक्स पावर 3, हम 0 to 1 बात कर रहे हैं, सो 1 प्लस एक्स पावर 3 बड़ा होगा या 1 प्लस एक्स पावर 4? 1 प्लस एक्स पावर 3। नाउ व्हाट वाज योर एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन था 1 प्लस एक्स पावर 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब, और इधर था 1 प्लस एक्स पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 4, इफ आई एम राइट। ओके, हम ये देख चुके हैं ये चीज़ क्या है, छोटी है, और बट 1 प्लस एक्स पावर 8 क्या थी, बड़ी। 1 प्लस एक्स पावर 9 क्या थी, छोटा है, और 1 प्लस एक्स क्यूब क्या है, वो बड़ा है। देखो डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर भी छोटा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी ना, नहीं? यहाँ देखो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। तो कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है? ये फर्स्ट वाला, 1 प्लस एक्स पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 4 इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स पावर 9 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। समझे? तो ये I1 को रिप्रेजेंट कर रहा है आई थिंक, तो यस I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ट्रू। हमें यहाँ इंटीग्रेशन नहीं करना होता, ठीक है, ये बस लगता है कि इंटीग्रेट करके फाइंड करना है, बस हमें जज करना होता है कि कौन सा फंक्शन बड़ा है। ओके, नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देखो I1 I2 I3 I4 चार चीज़ें गिवन है। एक बात बताओ मेरे को, और इंटीग्रेशन है 0 to π/4, 0 to π/4, π/4 को जज करो 3.14 by 4, यानी 0 to 1 काइंड ऑफ 1 से छोटा ही है ना π/4। एक बात बताओ, ई पावर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, है कि नहीं? तो असली में अगर आपको जज करना है कि कौन सा फंक्शन बड़ा है, तो आपको जज करना है ई पावर एक्स स्क्वायर, ई पावर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ई पावर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इन चारों में से कौन सा बड़ा है। तो देखो कौन सा बड़ा है कैसे जज करोगे? पहले मेरे को ये बताओ, एक्स बड़ा है कि एक्स स्क्वायर बड़ा है? आप बोलोगे एक्स बड़ा है, क्यों? क्योंकि नंबर 0 से 1 में है, 0 से 1 में कोई भी नंबर लो, अगर उसकी पावर जितनी रेस करोगे वो उतना छोटा हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले समझ में आ गया कि ई पावर एक्स सबसे बड़ा है, सो I3 सबसे बड़ा आंसर I2, I3 नहीं है, ये I2 है, सबसे बड़ा आंसर तो हो गया I2। अब हमें जज करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक? अब ये सोचो, ई पावर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ई पावर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इंटरवल है 0 to π/4, समझे? नाउ ठीक है, इसमें भी ई पावर एक्स स्क्वायर बड़ा है, क्यों? क्योंकि इससे क्या मल्टीप्लाई है 1, इससे क्या मल्टीप्लाई है cos x और इससे क्या मल्टीप्लाई है sin x। तो 1 cos x और sin x में 1 ही अभी सबसे बड़ा है, क्यों? क्योंकि इंटरवल है 0 to π/4। ये जो cos x और sin x है ये हमेशा लेस देन 1 होंगे। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि ये एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, I1। तो सबसे बड़ा I2 है, फिर नंबर आता है I1 का। नाउ अब ई पावर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ई पावर एक्स स्क्वायर साइन एक्स को जज करना है। तो देखो 0 to π/4 में कॉस एक्स हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, किससे? साइन एक्स से। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन हो जाएगा इससे। तो हमें समझ में आया, अगला नंबर I3 का है और फिर I4 का है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर। क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो वैसे इजी है करने में, बट अगर आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रखा होगा, अगर आपको कुछ आइडिया ऐसा होगा नहीं, तो नहीं होगा कभी है, ओके? और ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये काफ़ी अलग है। देखो ये है हमारे जो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सा है वो, प्रॉपर्टी 8, ऑर्डर में कुछ इसको प्रॉपर्टी 9 लिख लेना चाहिए।
तो देखो ये दो चीज़ों के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बिगर रेक्टेंगल का एरिया है और ये कहीं ना कहीं स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया है। ओके, नाउ अगर अब हमें रेक्टेंगल का एरिया भी की बात भी करनी है, तो अगर इसमें हम वापस जाएं तो स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया कैसे लिखोगे आप? क्योंकि बिगर हो चाहे स्मॉलर हो, दोनों की लेंथ क्या है? a माइनस बी, और इसकी हाइट क्या है? लेट्स से ये कितनी हाइट है ये वाली? ये है m, तो m इंटू ए माइनस बी, और ये वाली हाइट को मान लेते हैं m नॉट, तो ये हो जाएगा m नॉट इंटू ए माइनस बी, नहीं ये होगा b माइनस ए, और इधर m नॉट इंटू बी माइनस ए। अच्छा, तो देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को समझना है तो सर ये तो m इंटू बी माइनस ए है और ये m नॉट इंटू बी माइनस ए है। साइन एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो कर लोगे क्या? मेरे को नहीं लगता हो पाएगा ये, तो ऑब्वियसली हमें प्रूव करना है इस रीजन में लाई करता है, तो बी माइनस ए तो शायद इससे ही आता है ना, सो पाई बाई 3 माइनस पाई बाय 4, सो इट विल बी पाई बाय 12। ठीक है, ये पाई बाय 12 मिल गया। फिर एक चीज़ और, ये जो भी डेरिवेशन थी उसमें हमने माना था एफ डैश एक्स क्या है, इंक्रीजिंग था, तब ये सिचुएशन हुआ। तो एक बार चेक करते हैं, साइन एक्स बाई एक्स अगर एक्स है, साइन एक्स बाई एक्स अगर एफ ऑफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स फाइंड करोगे यू बाई वी, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स इंटू एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। नाउ हमें जज करना है कि इंक्रीजिंग है मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नहीं, तो इंटरवल पाई बाय 4 से पाई बाय 3 है, तो ये चीज़ तो पॉजिटिव है। और इसके बारे में कैसे श्योर हूँ? तो एक काम करो, ऐसे आपने बहुत क्वेश्चन करे होंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, कॉस एक्स कॉमन लो, अंदर बचेगा एक्स माइनस टेन एक्स। नाउ ये पॉजिटिव है, कॉस एक्स भी पॉजिटिव है पाई बाय 4 से पाई बाय 3 में, बट एक्स माइनस टेन एक्स के बारे में कैसे कमेंट करोगे? ये पता है ना, एक्स ग्रेटर देन होता है साइन एक्स से, बट लेसर देन होता है टेन एक्स से। तो यहाँ तो टेन एक्स एक्स से बड़ा है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी हो गई नेगेटिव। तो हमें समझ में आया हमारा फंक्शन क्या है, असली में हमारा फंक्शन है डिक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स क्या है, इस डिक्रीजिंग। अच्छा, अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो अगर मान लो उसका ग्राफ कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे बनाया, तो ये होगा बड़ा वाला रेक्टेंगल अभी, और ये होगा छोटा वाला रेक्टेंगल। ओके, बड़े वाले रेक्टेंगल की हाइट आएगी ये, और छोटे वाले रेक्टेंगल की हाइट आएगी ये। तो ये जो असली में हाइट है ये तो एफ ऑफ ए है ना, और ये जो हाइट है ये तो असली में एफ ऑफ बी है। तो एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस ए, और इधर एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए, और इधर फंक्शन इसके बीच में वो इंटीग्रेशन एरिया लाई कर रहा है। अब एफ ऑफ ए क्या पॉइंट थे वो, आई थिंक वो था पाई बाय 4 इधर, और ये था पाई बाय 3। सो यहाँ पर साइन एक्स बाय एक्स में इधर लिख देता हूँ, साइन एक्स बाय एक्स में आपको क्या पुट करना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, पाई बाय 3। सो पुट पाई बाय 3 है, साइन पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय पाई बाय 3, साइन 60 1/2 अपॉन पाई बाय 3, सो 1/2 अपॉन पाई बाय 3, बी माइनस ए क्या था, पाई बाय 12। सो पाई एंड पाई कैंसिल, 3 will go up, so 3/2 into 1/12, so eventually it will become
कुछ मिस्टेक कर दिया कि पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 3 होता है √3 बाई, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, सो √3 बाई 2, सो इट विल बी √3 बाय, so it will be 3 √3. Okay, so eventually it will be what, √3 upon 8. Okay, √3 by 8. Now तो √3 by 8 फंक्शन डिक्रीजिंग था, तो √3 by 8 ये हमें क्या मिला, ये पाई बाई 3 पे मिला ना, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, सो पाई बाई 3 पुट कराना है तो वो b पुट करने पे, तो ये जो आंसर आया है ये असली में ये वाला है, सो √3 by 8 इधर, ये बीच में हमारा इंटीग्रेशन, और इस साइड अब a पुट करो, a पुट करोगे, मैं जानता हूँ मैंने उल्टे साइड लिख दिया, a पुट करोगे वो है पाई बाई 4, सो साइन पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 12, इसको सॉल्व करोगे पाई पाई कैंसिल, पाई बाई 3 इट विल बी √2 by 6, हेंस रूट। तो बस इसको केयरफुली अटेम्प्ट करना है, हो जाएगा। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 10, जो कि है न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम। देखो वो क्या बोलता है, अगर आप किसी फंक्शन f(t) का इंटीग्रेशन कर रहे हो, बट यहाँ जो है वो कांस्टेंट नंबर्स नहीं है उसके लिमिट में, जो लिमिट है वो खुद भी फंक्शंस हैं, जैसे कि मैं e⁻x का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ और यहाँ पे उसका लोअर लिमिट है x² और अपर लिमिट है x³। इस चीज़ का अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करोगे, पहले तो e⁻x का इंटीग्रेशन कर दो, तो लेट्स से e⁻x है, हम कर पा रहे हैं यहाँ पे इजीली, सो नो प्रॉब्लम, उसमें x की जगह x³ पुट करो, इनटू जो अपर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन, सो 3x² माइनस, नाउ सेम फंक्शन में अब लोअर लिमिट पुट करो, जो e⁻x² इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2x, जो कि यहाँ पे भी है। फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करा 5x इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 5-x माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करा इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, दैट्स ऑल डन। समझे ना, इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एक बार। यहाँ पे क्या करोगे, log t का इंटीग्रेशन नहीं करना है, dy/dx पूछा है ना, बस एक बार वो पुट करो, सो log x³ इंटू x³ के डिफरेंशिएशन 3x² माइनस वहाँ x² पुट करो इंटू 2x, दैट्स ऑल। न्यूटन लेबनिट्ज काफ़ी ईजी होता है, बस आपको पता होना चाहिए ऐसे करना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा नहीं है, लेट मी राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not differentiable in -1 to 2। What is your first function, x से लेके 2x इंटीग्रेशन log t होल स्क्वायर dt। सेकेंड वन इज x से 2x sin t डिवाइडेड बाई t dt। थर्ड 0 से x 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर डी टी। फोर्थ नहीं है, इन तीनों में से ही बताना है, ठीक है। तो क्लियरली
इंटीग्रेशन है, न्यूटन लैबरेट्स यूज़ करना पड़ेगा, उसके बिना तो करोगे ही कैसे। ये इंटीग्रेशन कभी भी गिवन हो उसका डिफ्रेंशिएशन करना। ओके, सो अटेम्प्ट करो। तो देखो पहला वाला तो आई थिंक ईजिली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, उसमें तो कोई भी इशू नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, हो जाएगा क्या, देखो करते हैं। एक्स टी की जगह क्या पुट करोगे, 2x, सो लॉग 2x का होल स्क्वायर, फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस, फिर क्या पुट करोगे, x लॉग x का स्क्वायर, फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 स्क्वायर है ना वहाँ पे, है ना। नाउ यहाँ इशू क्या है, x बिलोंग्स टू क्या है, -1 to 2, तो x की जगह आप नेगेटिव नंबर कैसे पुट कर दोगे, समझ रहे हो। इंटरवल तो यही है ना, यहाँ कैसे पुट कर दोगे, वो तो डोमेन में ही नहीं है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इट विल बी व्हाट, sin 2x अपॉन 2x इंटू उसका डिफरेंशिएशन 2 माइनस sin x अपॉन x। इसमें कोई इशू नहीं है, क्यों नहीं है, -1 to 2 इशू है, इसमें बीच में 0 भी तो आएगा, वहाँ पे ये टर्म और ये टर्म दोनों नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ओके, ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। थर्ड वन, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, ओके, एक्स पुट करो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर इसमें क्या पुट करना है, 0, और 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 ही होता है। अब देखो -1 to 2, तो नीचे डिनोमिनेटर क्या है, इसमें कभी 0 हो सकता है, नहीं, इसका तो डिस्क्रिमिनेंट ही -3 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ग्रेटर दैन 0। तो बहुत पॉपुलर एक्सप्रेशन है, आपको पता भी होना चाहिए, इसी के रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 है। तो ओके, थर्ड वन इज डिफरेंशियल। ओके, नाउ नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, आपको ये फाइंड करना है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 into integration of 0 to x e power t square dt divided by integration 0 to x e power 2t square dt। ओके, ऊपर सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर दिया। ना पहले ये बताओ, x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, 0 से इनफाइनाइट तक का इंटीग्रेशन ई पावर x का ऑब्वियसली इनफाइनाइट आएगा, सो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, यानी एल ऑर्बिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। ओके, अप्लाई करो इसका डिफ्रेंशिएशन। हाँ, पहले यहाँ चेन रूल लगेगा, इसको क्या एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करो, सो इट विल बी 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से एक्स ई पावर टी स्क्वायर डी टी, ओके, इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 0 पुट करो, ई पावर 0 स्क्वायर, 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय व्हाट। नाउ इसके लिए क्या करोगे, वहाँ एक्स पुट करना है, सो ई पावर 2x स्क्वायर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 0 पुट करना है, तो 0 इंटू 0 का 0, ये टर्म्स तो 0 होने वाली है, सो यू विल बी लेफ्ट विथ 4 इंटू 0 से एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी स्क्वायर डी टी इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई पावर 2x स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, इट विल बी व्हाट, 4 इंटीग्रेशन 0 से आई थिंक x देन ई पावर टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स स्क्वायर। कैसे, ये एक कैंसिल हो जाएंगे ना, फिर से ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, क्यों,
इसको इन्फाइनाइट पुट करोगे ई पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ नहीं, ई पावर एक्स को ही देख लो, इन्फाइनाइट तक इंटीग्रेट करके इन्फाइनाइट एरिया हो जाएगा। तो इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फिर से एल ऑर्बिटल अप्लाई करो। सो इट विल बी 4 इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वो अगली वाली टर्म आपको पता है, वो 0 बनने वाली है। इसका डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स स्क्वायर, ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स, बट बी केयरफुल, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। So ये cancel, your answer is 2 upon x, and you know limit x tends to infinite, so 2 upon infinite will be 0। समझे? सो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, एक लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, उसमें इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।